गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ लेसन 10 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें मध्यका, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और बहुलक से संबंधित एमसीक्यू होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चुनाव हमने करना है। एक अच्छा माध्य चुनने में किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है ए उद्देश्य, बी तथ्यों की संख्या, और सी है दोनों। तो बच्चों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही है। एक अच्छा माध्य चुनने के लिए हमें उद्देश्य भी और तथ्यों की संख्या को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन मूल्य का एक प्रकार कौन सा है? देखो बच्चों, विभाजन मूल्य, जब कोई किसी श्रृंखला को दो से अधिक भागों में जो कोई बांटे उसे विभाजन मूल्य कहते हैं। और विभाजन मूल्य दो से अधिक भागों में बांटे, और जब किसी श्रृंखला को चार बराबर भागों में बांटता है तो उसे चतुर्थक कहते हैं। और चतुर्थक तीन होते हैं। चतुर्थक तीन होते हैं, निम्न चतुर्थक, उच्च चतुर्थक और मध्यका। तो बच्चों चतुर्थक तीन होते हैं। इस चतुर्थक, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन था समांतर मध्य, बी था मध्यका, और सी है चतुर्थक। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि मध्यका जो बी ऑप्शन भी इसमें चतुर्थक का एक भाग होता है, ये चतुर्थक के अंदर ही आ जाता है। तो जैसे हमारा डी ऑप्शन था दोनों, ये दोनों नहीं आएगा, बल्कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों तब होता जब मध्यका, क्योंकि मध्यका तो चतुर्थक के अंदर ही है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यका को कौन से सूत्र से ज्ञात किया जाता है? देखो बच्चों, मध्यका को कौन से सूत्र से ज्ञात किया जाता है? ए ऑप्शन है एम फॉर मीडियन, L1 n/4। यहाँ पर ये गलत है, n/2 होना चाहिए था, तो हमारा ठीक हो जाता, इसलिए ए ऑप्शन हमारा नहीं है। बी ऑप्शन, यहाँ पर L1 आता है ना कि L2, इसलिए ये भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा है ML1n, n/, यहाँ पर 2 नहीं किया गया, इसलिए ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को चार बराबर भागों में बांटने को कहते हैं। चार बराबर भागों में बांटने को चतुर्थक कहते हैं। देखो ए ऑप्शन है दशमक। दशमक तब आता है जब 10 बराबर भागों में बांटा जाए, इसलिए ये गलत है। चतुर्थक ये हमारा ठीक है, चार भागों में बांटने को कहते हैं। और शतमक, जब आंकड़ों को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो शतमक कहलाता है, इसलिए ये भी गलत है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों। नेक्स्ट, प्रथम चतुर्थक Q1 का सूत्र है। Q1 का, देखो बच्चों, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर है Q1 L1 जमा 3n/4 माइनस CF/F मल्टीप्लाई I। ये नहीं है। और बी ऑप्शन है Q1 L1 n/4। देखो भाई, ये जो है ना प्रथम चतुर्थक नहीं, बल्कि जो तृतीय चतुर्थक है या उच्च चतुर्थक है, Q3 है, उसके लिए हो सकता था, लेकिन n4 ये प्रथम चतुर्थक के लिए ठीक है। Q1 L1 जमा n/4 प्रथम चतुर्थक, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और सी ऑप्शन ये भी नहीं है यहाँ पर, और डी भी नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन है बी। ओके। नेक्स्ट है, बहुलक का मुख्य गुण है सरल तथा लोकप्रिय, ये बिल्कुल ठीक है। सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक है। समूहीकरण की सरल प्रक्रिया, ये नहीं है। डी, दोनों ए और बी, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि सरल नहीं है प्रक्रिया। नेक्स्ट है, बहुलक समांतर माध्य व मध्यका में से कौन सा संबंध होता है? देखो, बहुलक समांतर माध्य व मध्यका में कौन सा संबंध होता है? देखो, Z 3m + 2x बार, ये नहीं है। Z 3m - 2x बार, ये बिल्कुल ठीक है। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, x बार 3m - Z/2। तो ये इसी को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन हमारा सही ऑप्शन होगा, वो होगा डी। क्या होगा? डी, क्योंकि इसमें हमने दोनों ले लिए, बी और सी दोनों,
ये बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, आप सोच रहे होगे कि ये बी तो ठीक था, लेकिन सी कैसे? जब जेड है, अगर हम ऐसे इस प्रकार से करेंगे एक्स बार, हम उधर से एक्स बार ले लेंगे और एक्स बार जो है उसका 2 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3m। देखिएगा 3m, ये इधर हो गया और माइनस में जेड ओब्लिक और इधर से 2 नीचे आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। x अगर बराबर से इधर आएगा, जेड उधर चला जाएगा इक्वल के निशान से, तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। ये जो सी ऑप्शन है ये भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें। खाली स्थान हमने भरने हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और 5 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहाँ से हमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर मिलने वाले हैं सेट एग्जाम में। तो देखो बच्चों, माध्य का किसी श्रृंखला का वह मूल्य है जो श्रृंखला को 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्यका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम हो। तो देखो बच्चों, 2 समान भागों में, यहाँ पर क्या आएगा? समान भागों में। नेक्स्ट है बहुलक निकालने से पूर्व सभी मदों को का घटते क्रम या बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित होना आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं है, नहीं है, आवश्यक है और नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है आएगा, क्योंकि बच्चों मध्यका निकालने से पहले जरूरी होता है। नेक्स्ट है 3, 5, 7, 9 और 12, इन संख्याओं की मध्यका क्या है? तो देखो बच्चों, मध्यका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n + 1/2। तो n हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 में हम एक और जोड़ेंगे 6, 6/2, तो ये हमारा जगह तीसरा। तो तीसरे नंबर का 1, 2, 3, तीसरे नंबर का 7, तो यहाँ पर उत्तर हमारा आ जाएगा 7। तो ये जो 7 उत्तर है ये हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है बहुलक किसी श्रृंखला के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला में सबसे खाली स्थान बार आता है। कम आता है अधिक बार? अधिक बार आएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक है। 5वां क्वेश्चन है बहुलक मूल्य ज्ञात करना खाली स्थान होता है जब श्रृंखला नियंत्रित नहीं होती। जब श्रृंखला नियंत्रित नहीं होती है तो कठिन हो जाता है, तो यहाँ पर कठिन आएगा। मध्यका की गणना के लिए संपूर्ण सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक है या नहीं है? तो यहाँ पर आएगा नहीं है, आएगा यहाँ पर। मध्यका सीमांत मूल्यों के प्रभाव से मुक्त होती है या नहीं होती है? तो होती है वाला आएगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट हमने जो करने जा रहे हैं वो क्या है? सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है। मध्यका किसी श्रृंखला की वह संख्या है जो उस श्रृंखला को 3 बराबर भागों में बांट देती है। तो बच्चों ये असत्य है, क्योंकि 3 बराबर नहीं बल्कि 2 बराबर भागों में बांटती है, तो असत्य पे निशान लगाएंगे। मध्यका निकालने से पूर्व सभी मदों को केवल बढ़ते क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित करना चाहिए। ये भी असत्य है, क्योंकि या तो बढ़ते क्रम में कर लो या फिर घटते क्रम में, आरोही में करो या अवरोही में करो। आवर्तियों के परस्पर योग से संचय आवर्ती ज्ञात होती है, बिल्कुल सही है भाई, उनको अगर जोड़ोगे तो संचय आवर्ती निकल जाती है। अखंडित श्रृंखला में निम्नलिखित सूत्र द्वारा, अखंडित श्रृंखला में निम्नलिखित सूत्र द्वारा मध्यका वाली मध्य ज्ञात होती है। देखो जो हमारा 4th क्वेश्चन है तो वो सही है। n/2 साइज ऑफ n/2 2 आइटम, तो ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यका ऐसे समूहों के औसत का प्रतिनिधित्व करती है जिनमें विभिन्न मदों के मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी अंतर होता है, ये असत्य है, बल्कि कम अंतर होता है, वहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है, ये असत्य है। नेक्स्ट है बहुलक किसी श्रृंखला में सबसे कम बार आने वाले मूल्य को कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाले मूल्य को बहुलक कहते हैं। बहुलक को निम्नलिखित सूत्र द्वारा समांतर मध्यका की सहायता से ज्ञात किया जाता है। z = 3m माइनस में 2x, ये 7th है, ये सत्य है हमारा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक 5 है। 3, 4, 3, 5, 5, 3, 2,
ये असत्य है 8वां क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़्यादा बार आया है जबकि 5 2 बार आया है और 3 यहाँ पर 3 बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आए उसी को बहुलक कहते हैं, तो ये असत्य है। हमारा जो क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा असत्य। तो बच्चों ये थे हमारे MCQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं हमारे सामने, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है मध्यका। मध्यका की परिभाषा दें। मध्यका वह संख्या है जो किसी श्रृंखला को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटती है कि आधे मदों का मूल्य उससे कम होता है और आधे का अधिक होता है। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है बहुलक से क्या अभिप्राय है। बहुलक किसी संख्या के उस मूल्य को कहते हैं जो श्रृंखला को सबसे अधिक बार, श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विविक्त श्रृंखला में मध्यका ज्ञात करने का सूत्र लिखें। विविक्त श्रृंखला में यानी कि आवर्ती व्यू श्रृंखला में, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे। डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 आइटम, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ये ठीक है। बहुलक का सूत्र बताएं। बहुलक का सूत्र है बच्चों जेड बहुलक को जेड से, मोड को जेड से डिनोट करते हैं। L1 जमा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई I। नेक्स्ट है सतत श्रृंखला में मध्यका ज्ञात करने का सूत्र लिखें। सतत श्रृंखला में मध्यका ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार से है। m मीडियन इक्वल टू L1 इक्वल जमा n/2 माइनस में C F कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई I। ये इस प्रकार से इसका सूत्र है। नेक्स्ट है चतुर्थक किसे कहते हैं। किसी श्रृंखला को 4 समान, जब किसी श्रृंखला को 4 समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक भाग की आखिरी इकाई चतुर्थक कहलाती है। तो बच्चों ये छोटे छोटे प्रश्न थे हमारे, और इसी के साथ हम आपसे आपको ऐसे विदा लेते हैं। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। थैंक